स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गहन विषय, अनजाने पाप, जानबूझकर किए गए अपराध और आत्मा के वास्तविक हित की शिक्षाएं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। यमराज मृत्यु नहीं, धर्म का जीवित स्वरूप। यमराज को सामान्यतः मृत्यु का देवता कहा जाता है, किंतु यह पहचान अधूरी है। वास्तव में यमराज जीवन और मृत्यु के बीच खड़े उस सिद्धांत का नाम है जिसे धर्म कहा जाता है। जहां जीवन कर्म करता है, वहीं यमराज उसका मूल्यांकन करते हैं। सनातन दृष्टि में मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिणाम है, और परिणाम का निर्धारण बिना न्याय के असंभव है। यमराज उसी न्याय के अधिष्ठाता हैं। यमराज का जन्म एक चेतन सत्ता की उत्पत्ति। शास्त्रों के अनुसार यम विवस्वान सूर्य के पुत्र हैं। उनका जन्म किसी युद्ध या चमत्कार से नहीं, बल्कि धर्म की आवश्यकता से हुआ। जब सृष्टि में कर्म बढ़ने लगे, जब प्राणी उत्तरदायित्व भूलने लगे, तब एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता हुई जो न पक्षपाती हो, न भावुक, न क्रूर, बल्कि पूर्णतः निष्पक्ष हो। यम उसी आवश्यकता का उत्तर हैं। यमराज का वास्तविक स्वरूप। यमराज क्रोध नहीं है, प्रतिशोध नहीं है, भय फैलाने वाली शक्ति नहीं है। वे संतुलन हैं। उनके हाथ का दंड देने के लिए नहीं, सीमा निर्धारित करने के लिए है। यदि दंड न हो तो कर्म निरर्थक हो जाए, और यदि कर्म निरर्थक हो तो जीवन अर्थहीन बन जाए। यम और नियम का संबंध। यम शब्द का अर्थ ही है नियंत्रण। योग शास्त्र में यम पहले अंग के रूप में आते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यह संयोग नहीं है। यमराज वही हैं जो जीवन में यमों का उल्लंघन होने पर उत्तर पूछते हैं। मृत्यु का क्षण और यमराज की भूमिका। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो यमराज नहीं आते, उनके दूत आते हैं। यमराज स्वयं केवल उन्हीं के समक्ष प्रकट होते हैं जिनका कर्म जटिल हो, जिनकी चेतना प्रश्न मांगती हो। यह दर्शाता है कि यमराज प्रशासनिक नहीं, दार्शनिक सत्ता है। चित्रगुप्त और यमराज। चित्रगुप्त केवल लेखाकार नहीं हैं, वे कर्म के साक्षी हैं। यमराज दंड देने से पहले उस लेखा को समझते हैं, पढ़ते हैं और चेतना के स्तर को परखते हैं। यही कारण है कि एक ही कर्म का फल दो व्यक्तियों के लिए अलग हो सकता है। भय क्यों जुड़ गया यमराज से? समाज ने यमराज को डर का प्रतीक बना दिया, क्योंकि समाज कर्म से भागना चाहता है। जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, वह न्याय से डरता है। यमराज का भय वास्तव में आत्मग्लानि का भय है। यमराज और करुणा। शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां यमराज ने दंड टाल दिया, कम किया या प्रतीक्षा कराई। करुणा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि विवेक का विस्तार है। यमराज मृत्यु नहीं, भय नहीं, क्रूरता नहीं। यमराज हैं कर्म का आईना। यमराज और कर्म का अदृश्य विधान। सृष्टि का कोई भी कार्य बिना परिणाम के नहीं होता।
यह नियम प्राकृतिक भी है और आध्यात्मिक भी। यमराज इसी नियम के मूर्त रूप हैं। वे कर्म को नहीं रोकते, वे केवल उसका उत्तर सुनिश्चित करते हैं। कर्म का विधान दंड देने के लिए नहीं बना, बल्कि चेतना को उत्तरदायी बनाने के लिए रचा गया है। कर्म कैसे जन्म लेता है? कर्म केवल शरीर की क्रिया नहीं है, वह मन की स्वीकृति से उत्पन्न होता है। जब विचार इच्छा बनता है और इच्छा क्रिया में बदलती है, तभी कर्म पूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में यदि विवेक सोया हो, तो कर्म अज्ञानजन्य बनता है। यदि विवेक सक्रिय हो, तो वही कर्म उत्तरदायित्व कहलाता है। यमराज कर्म को कैसे देखते हैं? यमराज कर्म को 3 स्तरों पर परखते हैं। चेतना का स्तर, व्यक्ति कितना जागरूक था। परिस्थिति की बाध्यता, विकल्प कितने थे। परिणाम की स्वीकृति, पश्चाताप था या अहंकार। दंड का स्वरूप इन्हीं स्तरों से तय होता है। इसलिए यम का न्याय यांत्रिक नहीं होता। क्यों सभी आत्माएं समान दंड नहीं पाती? यदि 2 व्यक्ति एक ही कार्य करें, तो भी उनका फल अलग हो सकता है, क्योंकि एक ने भय में किया होगा, दूसरे ने स्वार्थ में, एक मजबूरी में झुका होगा, दूसरा सत्ता के नशे में। यमराज कर्म को नहीं, कर्म के पीछे खड़ी मानसिक अवस्था को देखते हैं। कर्म और स्मृति का संबंध। मनुष्य जो करता है, वह केवल संसार में नहीं, अपनी स्मृति में भी अंकित करता है। यमलोक में आत्मा से प्रश्न नहीं पूछे जाते, स्मृति स्वयं उत्तर देने लगती है। यही कारण है कि कोई आत्मा मौन रहती है और कोई टूटकर स्वीकार करती है। दंड का उद्देश्य क्या है? दंड प्रतिशोध नहीं है, दंड चेतना का पुनर्गठन है। जिस प्रकार अग्नि सोने को शुद्ध करती है, उसी प्रकार अनुभव आत्मा को परिष्कृत करता है। यमराज का विधान आत्मा को तोड़ता नहीं, वह उसे भार से मुक्त करता है। कर्म बंधन और कर्म विमोचन। हर कर्म बंधन नहीं बनता, केवल वही कर्म बंधन बनता है जो अहंकार से जुड़ा हो। जो कर्म सेवा से जन्म लेता है, वह मुक्त करता है। जो कर्म स्वार्थ से जन्म लेता है, वह बांधता है। यमराज इसी अंतर को पहचानते हैं। पश्चाताप का स्थान। जहां पश्चाताप होता है, वहां दंड हल्का हो जाता है, क्योंकि पश्चाताप चेतना की जागृति है और जागी हुई चेतना को कठोर अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। कर्म भाग्य नहीं बनाता, कर्म दिशा बनाता है, और यमराज उस दिशा के प्रहरी हैं। यमलोक की न्याय प्रणाली, जहां शब्द नहीं, सत्य बोलता है। यमलोक को अक्सर एक स्थान समझ लिया जाता है, परंतु वह वास्तव में एक अवस्था है। यह वह क्षेत्र है जहां आत्मा बाहरी आवरणों से मुक्त होकर स्वयं के सामने खड़ी होती है। यहां कोई बहस नहीं होती, कोई वकील नहीं, कोई सफाई नहीं, क्योंकि यहाँ आत्मा से अधिक विश्वसनीय कोई साक्षी नहीं होता। यमलोक का स्वरूप। यमलोक भय से रचा गया संसार नहीं है। वह न अंधकार से भरा है, न यातना से। वह गहन शांति का क्षेत्र है।
जहां चेतना की गति स्थिर हो जाती है। यही आत्मा पहली बार अपने जीवन को बिना छल देख पाती है। यमलोक में समय नहीं बहता, क्योंकि समय केवल शरीर के लिए होता है। यहाँ केवल स्मृति सक्रिय रहती है। चित्रगुप्त का वास्तविक कार्य। चित्रगुप्त को लोग केवल लेखाकार कहते हैं, पर वे लेख लिखते नहीं, वे प्रतिबिंबित करते हैं। आत्मा के भीतर संचित प्रत्येक अनुभव यहाँ दृश्य रूप ले लेता है। किए गए कर्म, टाले गए कर्तव्य और दबाई गई आवाजें सब सामने आ जाती हैं। चित्रगुप्त उस प्रक्रिया के सूत्रधार हैं, न कि न्यायाधीश। न्याय कैसे होता है? यमलोक में निर्णय आदेश से नहीं होता, निर्णय स्वीकृति से होता है। आत्मा स्वयं पहचान लेती है, कहाँ वह जागृत थी, कहाँ वह चुप रही, कहाँ उसने स्वयं से विश्वासघात किया। यमराज केवल उस बोध को दिशा देते हैं। यह न्याय नहीं थोपा जाता, यह भीतर से उभरता है। दूतों की भूमिका। यमदूत क्रूरता के प्रतीक नहीं हैं, वे संक्रमण के वाहक हैं। वे आत्मा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सावधानी से ले जाते हैं। जिन आत्माओं में उलझन अधिक होती है, उनके लिए यह प्रक्रिया कठिन लगती है। भय आत्मा का नहीं, स्मृति का होता है। मौन का निर्णय। कई आत्माएं यमलोक में मौन रहती हैं। यह मौन स्वीकार का संकेत होता है। जहां कोई प्रश्न नहीं उठता, वहां दंड भी कठोर नहीं होता। कुछ आत्माएं रोती हैं, क्योंकि वे पहली बार स्वयं को पहचानती हैं। यह रोना पीड़ा का नहीं, बोध का होता है। दंड का रूप। यमलोक में दंड कोई यातना नहीं है, वह अनुभव का पुनरावलोकन है। जिस पीड़ा को आत्मा ने दूसरों को दिया, वही संवेदना उसे स्वयं महसूस करनी पड़ती है। यह प्रतिशोध नहीं, संतुलन की पुनर्स्थापना है, मुक्ति की संभावना। हर आत्मा को यमलोक से आगे बढ़ना होता है, कोई तुरंत, कोई विलंब से। जो आत्मा सीख लेती है, वह बंधन नहीं ढोती। जो आत्मा अटकी रहती है, उसे समय दिया जाता है। यमराज का विधान अंतिम नहीं, संक्रमणकारी है। यमलोक डर की जगह नहीं, दंड का कारागार नहीं। यमलोक है आत्म साक्षात्कार का द्वार। जब यमराज स्वयं प्रश्नों के सामने खड़े हुए, यमराज को सामान्यतः प्रश्न पूछने वाला माना जाता है, पर शास्त्रों में ऐसे क्षण भी हैं जब यमराज स्वयं उत्तर देने की स्थिति में आए। ये प्रसंग यह स्पष्ट करते हैं कि सनातन परंपरा में कोई भी सत्ता जांच से ऊपर नहीं रखी गई। नचिकेता जिज्ञासा जिसने मृत्यु को झुका दिया। नचिकेता कोई योद्धा नहीं था, न कोई तपस्वी। वह केवल एक बालक था, जिसके भीतर सत्य जानने की तीव्र आग थी। जब वह यमराज के द्वार पर पहुंचा, तो भय नहीं लाया, प्रश्न लाया। 3 दिनों तक प्रतीक्षा के बाद जब यमराज लौटे, तो उन्होंने बालक से वर मांगने को कहा। नचिकेता ने जो मांगा, वह जीवन नहीं था, वह स्वर्ग नहीं था,
वह सत्य था। उसने पूछा, मृत्यु के बाद क्या शेष रहता है? यमराज ने उसे टालने का प्रयास किया। भोग, ऐश्वर्य, दीर्घायु देने की पेशकश की, पर नचिकेता डिगा नहीं। यह प्रसंग सिखाता है, सत्य की खोज किसी भी सत्ता को संवाद के लिए बाध्य कर सकती है। सावित्री, प्रेम जिसने विधान को मोड़ा। सावित्री का बल शास्त्र में नहीं था, उसका बल उसके संकल्प में था। जब यमराज सत्यवान के प्राण ले जा रहे थे, तो सावित्री उनके साथ चल पड़ी। उसने रोका नहीं, उसने युद्ध नहीं किया, उसने प्रश्न पूछे, धर्म की बात की, कर्तव्य की व्याख्या की। हर उत्तर के बदले यमराज वर देते गए। अंततः वही वर सत्यवान के प्राणों की वापसी बन गया। यह कथा दिखाती है, जहां प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, वहां नियम भी लचीले हो जाते हैं। ऋषि मांडव्य, पीड़ा से उपजा विवेक। ऋषि मांडव्य ने यमराज से वर नहीं मांगा, उन्होंने प्रश्न भी नहीं पूछा, उन्होंने व्यवस्था पर उंगली रखी। उनका विरोध किसी व्यक्ति से नहीं था, वह प्रक्रिया से था। उन्होंने दिखाया कि यदि नियम भावना से कट जाए तो वह अन्याय बन जाता है। यमराज ने उस क्षण धर्म का नया स्तर स्वीकार किया। यह प्रसंग बताता है, न्याय स्थिर नहीं होता, वह चेतना के साथ विकसित होता है। इन तीनों प्रसंगों का साझा सत्य, नचिकेता ने ज्ञान से, सावित्री ने करुणा से, मांडव्य ने विवेक से यमराज को संवाद में बांधा। इससे स्पष्ट होता है कि सनातन परंपरा में न तो देवता अडिग हैं, न नियम जड़, सब कुछ चेतना के विस्तार पर निर्भर है। यमराज का वास्तविक गुण, इन कथाओं से एक सत्य उभरता है, यमराज कठोर नहीं, वे न्यायप्रिय हैं। जहां प्रश्न उचित हो, वहां वे रुकते हैं। जहां भावना शुद्ध हो, वहां वे सुनते हैं। यही कारण है कि यमराज को केवल मृत्यु का देव नहीं, धर्म का परीक्षक कहा गया है। यमराज से टकराने का अर्थ हठ नहीं है, यमराज से संवाद का अर्थ चेतना की परिपक्वता है। आज के युग में यमराज भय का प्रतीक नहीं, आत्मनिरीक्षण का संकेत। आधुनिक मनुष्य मृत्यु को दूर रखना चाहता है, वह उसे नाम नहीं देना चाहता, उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, पर यही दूरी उसे उत्तरदायित्व से भी दूर ले जाती है। यमराज का स्मरण दरअसल मृत्यु का नहीं, सीमा का स्मरण है। जहां सीमा होती है, वहीं अर्थ जन्म लेता है। आधुनिक समाज और यम का विस्मरण। आज का समाज अधिकारों की बात करता है, कर्तव्यों की नहीं। जब कर्म के परिणाम को अंधेरे में धकेल दिया जाता है, तब यमराज का अर्थ भय में बदल जाता है। पर वास्तव में यमराज भय का निर्माण नहीं करते, वे भय का कारण उजागर करते हैं। यम का अर्थ आज। आज यमराज किसी लोक में बैठे देव नहीं, बल्कि हर निर्णय से पहले खड़े प्रश्न हैं। क्या यह आवश्यक है? क्या यह उचित है? क्या इसके परिणाम को मैं स्वीकार कर सकता हूं? जो व्यक्ति इन प्रश्नों से भागता है, वह यमराज से डरता है। जो इनसे संवाद करता है,
वह उत्तरदायी बनता है। आत्मनिरीक्षण का देवता। यमराज का आधुनिक रूप एक दंडाधिकारी का नहीं, एक दर्पण का है। वह दिखाते हैं हम क्या थे, हम क्या बन सकते थे और हमने क्या चुना। यह दृष्टि भय नहीं देती, यह स्पष्टता देती है। कर्म और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ परिणाम से मुक्ति नहीं होता। यमराज याद दिलाते हैं कि हर चुनाव की एक दिशा होती है। जिसने दिशा चुनी उसे पथ स्वीकारना पड़ता है। मृत्यु का संदेश। मृत्यु अंत नहीं, संदर्भ है। वह जीवन को गंभीर बनाती है, निराश नहीं। जो जानता है कि समय सीमित है, वह जीवन को हल्के में नहीं लेता। यमराज इसी गंभीरता के संरक्षक हैं। आधुनिक मनुष्य के लिए शिक्षा। शक्ति हो तो संयम आवश्यक है। अवसर मिले तो विवेक जरूरी है। निर्णय हो तो परिणाम का साहस चाहिए। यमराज किसी को डराने नहीं आते, वे जगाने आते हैं। यमराज मृत्यु नहीं, दंड नहीं, आतंक नहीं। यमराज हैं कर्म की स्पष्टता, और जहां स्पष्टता होती है वहीं धर्म जीवित रहता है। इन सभी कथाओं और सिद्धांतों से जो सबसे गहरी और स्थायी सीख निकलती है वह यह है कि जीवन केवल कर्म करने का नाम नहीं है, बल्कि कर्म के प्रति जागरूक रहने का अभ्यास है, क्योंकि मनुष्य को उसके कार्यों से अधिक उसकी चेतना पर आंका जाता है और यही सनातन दृष्टि का मूल है। यमराज, कर्म, न्याय, दंड और मुक्ति की ये सभी कथाएं हमें यह समझाने के लिए हैं कि संसार में कोई भी शक्ति अंधी नहीं है, बल्कि हर व्यवस्था विवेक, भावना और उत्तरदायित्व के संतुलन पर टिकी हुई है। इसलिए अनजाने में हुआ कार्य अपराध नहीं बनता, वह अनुभव बनता है, जबकि जानबूझकर किया गया गलत कार्य आत्मा पर बोझ बन जाता है। ऋषि मांडव्य की पीड़ा हमें यह सिखाती है कि यदि नियम संवेदना से कट जाए तो वह अन्याय का रूप ले लेता है, और नचिकेता की जिज्ञासा यह दिखाती है कि सत्य की खोज उम्र, भय या सत्ता से नहीं रुकती। वहीं सावित्री का संकल्प यह प्रमाणित करता है कि जहां प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है वहां कठोर से कठोर विधान भी संवाद करने को विवश हो जाता है। यमराज इन कथाओं में मृत्यु के प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण के दर्पण के रूप में प्रकट होते हैं, जो यह याद दिलाते हैं कि जीवन की प्रत्येक क्रिया एक दिशा चुनती है और प्रत्येक दिशा का परिणाम होता है। इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ परिणाम से मुक्ति नहीं बल्कि परिणाम को स्वीकार करने का साहस है। इन प्रसंगों से यह भी स्पष्ट होता है कि दंड का उद्देश्य पीड़ा देना नहीं बल्कि चेतना को जागृत करना है, क्योंकि जब आत्मा स्वयं अपनी गलती को पहचान लेती है तब बाहरी कठोरता की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। और यही कारण है कि पश्चाताप को सनातन परंपरा में इतना महत्व दिया गया है। यमलोक का विचार हमें यह सिखाता है कि वास्तविक न्याय बाहरी आदेश से नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकृति से होता है, जहां आत्मा स्वयं अपने कर्मों के सामने खड़ी होती है और कोई बहाना शेष नहीं रहता। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि मनुष्य हर निर्णय लेते समय स्वयं से प्रश्न करे कि क्या वह अपने ही विवेक के सामने खड़ा हो पाएगा। इन सभी शिक्षाओं का सार यह भी है कि धर्म भय से नहीं चलता, धर्म बोध से चलता है, और जहां बोध नहीं होता वहां नियम केवल बोझ बन जाते हैं। आधुनिक जीवन में इन कथाओं की प्रासंगिकता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि आज का मनुष्य अधिकारों की बात तो करता है लेकिन उत्तरदायित्व से बचता है।
जबकि यमराज का प्रतीक हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी अधिकार बिना उत्तरदायित्व के स्थायी नहीं होता। इन सभी कथाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि शक्ति का वास्तविक परीक्षण तब होता है जब सामने हिंसा का विकल्प हो और फिर भी संयम चुना जाए, क्योंकि प्राण लेना सरल है, लेकिन प्राण बचाने का साहस केवल वही कर सकता है जिसकी चेतना परिपक्व हो। अंततः यह पूरा दर्शन हमें इस निष्कर्ष तक ले जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म सही समय पर सही निर्णय लेना है, सबसे बड़ा पाप अपने विवेक की आवाज को दबाना है, और सबसे बड़ी मुक्ति यह है कि मनुष्य अपने कर्मों से भागे नहीं बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार करके और सुधार के साथ आगे बढ़े, क्योंकि यमराज कहीं बाहर नहीं बैठे, वे हर उस क्षण उपस्थित होते हैं जब हम जानते हुए भी गलत और जानते हुए भी सही के बीच खड़े होते हैं, और उसी क्षण लिया गया निर्णय हमारे जीवन की वास्तविक दिशा तय करता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।